मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है जिसमें बहुत सारे रोज के अंदर भी डेटा है, कॉलम्स के अंदर भी डेटा है। सो यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर आपको ये डेटा किसी और को बताना है, आपके मान लीजिए क्लाइंट को बताना है, तो क्या होगा कि क्लाइंट बोर हो जाएगा इतना बड़ा डेटा देख के। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चार्ट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। चार्ट्स क्या करते हैं, आपका विजुअल कम्युनिकेशन बेटर बनाते हैं। आपका जो बोरिंग डेटा होता है वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है अगर आप चार्ट्स के थ्रू उसे दिखाएं। सो अब हम देखने वाले हैं कि चार्ट्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। सो फर्स्ट आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ डेटा है। सो ये जो हमारा डेटा है इसे हमें चार्ट में कन्वर्ट करना है। अब आपको चार्ट्स कहाँ मिलेंगे, आपको क्या करना है, आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पर बीच में आपको चार्ट्स का जो ग्रुप टैब है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके अंदर बहुत अलग अलग चार्ट्स भी आपको, यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के चार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। सो फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा फर्स्ट डेटा है इसे हमें चार्ट में कन्वर्ट करना है। सो मैं क्या करूंगी, पहले हमारे डेटा को सिलेक्ट कर लूंगी। सो हमने यहाँ पर हमारा जो डेटा है उसे सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें अलग अलग चार्ट्स के टाइप्स यहाँ पर देखने हैं। सो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर आपके कॉलम चार्ट्स भी हैं, बार चार्ट्स भी हैं, उसके बाद लाइन चार्ट्स एंड एक्सेट्रा। सो यहाँ पर आपको एक रेकमेंडेड चार्ट्स का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्टेड डेटा है उसे लेकर अलग अलग टाइप के चार्ट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। सो इसमें से आपको जो भी चार्ट अच्छा लगता है आप सिंपली उस पर सिलेक्ट करके आप उसे यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। अब मुझे अगर लाइन चार्ट चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली यहाँ पर ये जो लाइन चार्ट है, इंसर्ट लाइन और एरिया चार्ट, इस पर क्लिक करूंगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लाइन चार्ट्स के अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसमें से जो कोई भी ऑप्शन आपको चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो अगर मुझे ये ऑप्शन चाहिए तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगी एंड यू कैन सी कि यहाँ पर हमारा जो चार्ट है वो इंसर्ट हो चुका है। सो ये जो चार्ट है इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको जो आपका टाइटल है वो भी यहाँ पर दिया गया है। ये जो साइड के होते हैं इन्हें हम लेबल्स कहते हैं, ये भी आपके यहाँ पर आ गए हैं और आपका एक छोटा सा चार्ट यहाँ पर प्रिपेयर हो गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो प्लस साइन है इस पर हम क्लिक कर लेंगे। इसका क्या नाम है, चार्ट एलिमेंट्स। सो आपके चार्ट में जो अलग अलग एलिमेंट्स आपको ऐड करने होंगे सो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि ये एक्सेस टाइटल्स है, यानी कि आपके एक्सेस को यहाँ पर टाइटल मिल जाएगा। सो अगर यहाँ पर मैं क्लिक कर लेती हूँ सो यहाँ पर आपका एक्सेस का टाइटल मिल जाएगा। उसके बाद डेटा टेबल है, उसके बाद डेटा लेबल है, यानी कि इस पर जब मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे डेटा के जो लेबल्स हैं वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो ऐसे अलग अलग चार्ट एलिमेंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं जो आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ये हमारे पास हमारा डेटा है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे मान लीजिए यहाँ पर कॉलम चार्ट जो है वो मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं अपने डेटा को सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जाऊंगी इंसर्ट में। इंसर्ट में चार्ट्स में यहाँ पर मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है दैट इज कॉलम। सो कॉलम चार्ट में या फिर नीचे आपको बार चार्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ भी आपको आपके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो सिंपली मैं ये 2D कॉलम सिलेक्ट करने वाली हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है हमारा मिल्क परचेस वो यहाँ पर आ गया है, बट ये तो हमें चाहिए ही नहीं था। हमें सिंपली शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3 इसी से स्टार्टिंग चाहिए थी। सो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने ये पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट किया, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई। सो अब हमें क्या करना है, मैं सिंपली इस चार्ट को पहले डिलीट कर देती हूँ। हमें क्या करना है, इस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। सो सिंपली इंसर्ट में जाना, टेबल, और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दिया। सो यहाँ पर अब ये डेटा क्या हुआ, टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इस पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट कर सकती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं जाऊंगी इंसर्ट में, चार्ट्स, उसमें अगर मैं कॉलम लेती हूँ सो मैंने ये ले लिया। तो आप यहाँ पर अब देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो मिल्क परचेस वाला ये जो आपका सेल है इसे इसके बाद कंसिडर किया नहीं गया, और यहाँ पर जो आपका डेटा है सिर्फ उसे ही कंसिडर करके यहाँ पर आपका चार्ट बन चुका है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका एक चार्ट रेडी। सो अब इससे क्या होगा कि आपका जो क्लाइंट होगा या फिर जिस किसी को आप अपना रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, सो
उन्हें समझ में आएगा या फिर ये जो डेटा है ये विजुअली उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम देखेंगे एक पाई चार्ट हम क्रिएट करके देखेंगे। अब पाई चार्ट हम क्यों यूज करते हैं? पाई चार्ट हम प्रपोर्शन दिखाने के लिए यूज करते हैं। एक ये हमारे पास और एक डेटा है, अब हम इसे पाई चार्ट में कन्वर्ट करके देखेंगे। सिंपली मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में यहाँ पर आपको पाई चार्ट का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसमें से कोई भी चार्ट आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ये 3D पाई अगर मुझे चूज करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी थोड़ी साइज कम कर लेंगे। यहाँ पर आपके सामने आपका जो पाई चार्ट है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या है कि ये जो नीचे आपको दिए गए हैं इन्हें हम लेजेंड्स कहते हैं, और ये जो आपके हैं इन्हें हम लेबल्स कहते हैं। और यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा दैट 2015, 16, 17 ये भी आपके लेजेंड्स हैं। अब यहाँ पर अगेन आपको अगर चार्ट एलिमेंट्स आपको डेटा लेबल्स अगर डालने हैं तो आप डाल सकते हो। यहाँ पर ये नंबर आ गए हैं। इसके बाद एक हमारे पास और फंक्शन होता है। अगर हम इस पर डबल क्लिक करें तो यहाँ पर आपका फॉर्मेट चार्ट एरिया नाम का एक जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको टाइटल ऑप्शंस में जाना है और सीरीज टोटल मार्क्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है सीरीज ऑप्शन। जब आप इसके अंदर इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर सीरीज ऑप्शंस में एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस और उसके बाद सेकंड है पाई एक्सप्लोशंस। ये दो ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। अब इस पे अगर मैं इस एंगल को बढ़ा देती हूँ यू कैन सी कि हमारा जो पाई चार्ट है वो रोटेट हो रहा है। आपके अकॉर्डिंग अगर आपको उसे रोटेट करना है तो आप उसे कर सकते हो। अगर मुझे ये 95 है, ये मुझे सबसे सामने चाहिए है, मैं ऐसे इसे रोटेट कर सकती हूँ। अगर ये मुझे सबसे पीछे चाहिए है तो उसे भी मैं वैसे तरीके से रोटेट कर सकती हूँ। अब अगर पाई एक्सप्लोजन आपने देखा, इसको अगर मैंने रोटेट किया यू कैन सी कि जो हमारा पाई चार्ट है उसके अलग अलग जो हिस्से हैं वो डिस्क्रीट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं एक दूसरे से। ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है, अब मैं ये क्लोज कर देती हूँ। अगर आप अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो, आप सिंपली एक जो आपका स्लाइस है उस पर क्लिक करके आप उसे ड्रैग भी कर सकते हो। यू कैन सी कि ये जो आपका पाई चार्ट है वो डिस्क्रीट हो गया है। तो ये हमने देखे कुछ एग्जांपल चार्ट्स के। अब मान लीजिए कि अगर आपको और कुछ और टाइप के डिफरेंट टाइप के चार्ट्स अगर आपको यूज करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में आपको चार्ट्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स मिल जाएंगे। आपको आपके अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना चार्ट यूज कर सकते हो। जब भी आप कोई नया चार्ट इंसर्ट करते हो या फिर कोई चार्ट आपके पास ऑलरेडी है, अगर आप उसे सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो कि आपके पास दो नए टैब्स ओपन हो गए हैं, दैट इज चार्ट डिजाइन एंड फॉर्मेट। सिंपली चार्ट डिजाइन पर जब आप क्लिक करते हो तो अलग अलग चार्ट के डिजाइन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। आपको जो कोई भी सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। और फॉर्मेट में आप अपना जो कोई भी चार्ट का फॉर्मेटिंग है वो कर सकते हो। ये सब था चार्ट्स के बारे में। आप और भी चार्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। नए नए अलग अलग तरीके के चार्ट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आपको आपके डेटा के अकॉर्डिंग चार्ट को सिलेक्ट करना है और उसे अपनी एक्सेल शीट के अंदर इंसर्ट करना है।